हेलो दोस्तों, अब हम कोई एग्जांपल्स लगाएंगे डिजाइन ऑफ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पे। तो हम डिजाइनिंग करेंगे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो AKTU में पूछा गया। सर नहीं याद, मैंने देखा था किसी न किसी पेपर में ये पूछा गया। तो यूज द सर्किट ऑफ फॉलोइंग फिगर ये 2.5 टू डिजाइन एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर हैविंग गेन ऑफ -10 एंड इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ 100 किलो ओम। गिव द वैल्यू ऑफ R1 एंड R2। तो देखिए सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जो गेन दे रखा है G बराबर दे रखा है -10 और इनपुट रेजिस्टेंस दे रखा है RI बराबर कितना 100 किलो ओम। तो सबसे पहले गेन निकाल लेते हैं इसका। तो देखिए V आउटपुट बराबर माइनस का R2 अपॉन R1 इंटू VI। तो V0 अपॉन VI बराबर माइनस का R2 अपॉन R1। तो ये क्या हो गया, गेन हो गया। तो G बराबर क्या आ जाएगा -R2 अपॉन R1। तो इसकी वैल्यू दे रखी कितनी, -10। तो -10 बराबर -R2 अपॉन R1। तो ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो ये R2 अपॉन R1 बराबर 10। तो R2 बराबर कितना हो जाएगा 10R1। तो हमें R1 फाइंड करना है और R2 हमें इससे मिल जाएगा इस रिलेशन से। तो देखिए यहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस देखा है। तो इनपुट रेजिस्टेंस देखिए इसमें करंट जा रही है कि हमारी II। तो इनपुट रेजिस्टेंस R इनपुट बराबर ये VI अपॉन क्या है ये II। तो इसे फाइंड करेंगे। तो इस पर देखिए यहाँ पे V माइनस वोल्टेज है। तो KCL इस पर लगा देते हैं ओम्स लॉ। तो VI माइनस का V माइनस अपॉन का R1 बराबर ये II। तो यहाँ पे V पॉजिटिव माइनस V नेगेटिव बराबर क्या होगा ये 0, सॉरी V पॉजिटिव बराबर V नेगेटिव बराबर 0 होगा क्योंकि वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। तो यहाँ वैल्यू रख देते हैं VI अपॉन R1 बराबर ये II। तो VI अपॉन II बराबर क्या हो जाएगा ये R1। तो ये क्या हो गया, R इनपुट हो गया, R1 हो गया। जब R इनपुट की वैल्यू की दे रखी कितना 100 किलो ओम। तो R इनपुट बराबर दे रखा है 100 किलो ओम। तो R1 बराबर कितना जाएगा 100 किलो ओम। तो ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे। तो R2 बराबर 10 इंटू 100 किलो ओम। तो ये 1000 किलो ओम। तो इसे लिख सकते हैं 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3 ओम। तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 6 ओम। तो ये हो जाएगा 1 मेगा ओम में। तो R2 बराबर कितना हो जाएगा 1 मेगा ओम। तो R1 आ गया और R2 आ गया। तो ये वैल्यू आ गई इसकी। तो ये हमारा आंसर होगा। R1 बराबर है 100 किलो ओम और R2 बराबर है 1 मेगा ओम। एग्जाम्पल नंबर 2 है फॉर द सर्किट इन फिगर E.26। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ V1, I1, I2, लोड करंट और I0। आल्सो डिटरमाइन वोल्टेज गेन V0 अपॉन VI, करंट गेन IL अपॉन II एंड पावर गेन P0 अपॉन PI। काफ़ी कुछ इसमें निकालने हैं। तो ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत कुछ जो है कैलकुलेशन करने को मिला कि इसमें पावर गेन भी निकालना है, करंट गेन भी निकालना है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या निकालना, V1। तो V1 के लिए तो देखिए ये हमारा क्या है B पॉजिटिव है, ये हमारा V1 है। तो B पॉजिटिव बराबर क्या है 0 है। तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से क्या होगा V1 बराबर B पॉजिटिव बराबर ये क्या हो जाएगा 0। तो V1 बराबर क्या हो जाएगा ये 0। तो पहला एक आंसर आ गया। अब बात करते हैं I1 की, दूसरे वाले की। I1 देखिए, तो इसमें देखिए I1 बराबर
वी आई माइनस का V1 अपॉन 1 किलो, तो ये वैल्यू है 1 वोल्ट। तो बराबर, तो ये 1 माइनस का 0 अपॉन 1 के, तो ये हो जाएगा 1 मिली एम्पियर। तीसरा निकालना है इसमें I2। तो देखिए I1 बराबर क्या होता है, I2 इसमें करंट क्या जा रही होगी, वो 0 जा रही होगी। तो KCL लगा देते हैं एट V1, KCL एट V1। तो देखिए I1 बराबर I2 प्लस का ये 0 जा रही, तो ये I1 बराबर क्या हो जाएगा, ये I2 होगी। तो I2 बराबर कितना हो जाएगा, 1 मिली एम्पियर हो जाएगा। अब बात करते हैं वोल्टेज गेन की। किसकी यारी, हाँ IL की बात करते हैं। IL के लिए क्या हमें फाइंड करना होगा, V0 फाइंड करना होगा। तो V0 तो लगा देते हैं I0 बराबर, सॉरी I2 बराबर ये V1 माइनस का V0 अपॉन ये 10 के इस रेजिस्टेंस। तो V0 की वैल्यू क्या है, 0 माइनस का V0 अपॉन 10 के। तो I2 की वैल्यू कितनी, 1 मिली एम्पियर। तो यहाँ रख देते हैं 1 मिली बराबर 0 माइनस का V0 अपॉन 10 के। तो V0 बराबर क्या आता जाएगा, 1 इंटू 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर 3, ये वोल्ट में कर देंगे। तो कितना रह जाएगा यहाँ पे, तो माइनस का V0 बराबर ये 10 वोल्ट। तो V0 बराबर कितना जाएगा, माइनस का 10 वोल्ट आ जाएगा। V0 हमने फाइंड कर लिया, तो IL हमें मिल जाएगी। तो IL बराबर हो जाएगी हमारी V0 अपॉन RL, इसे RL ले लें। तो ये V0 की वैल्यू है माइनस की 10 अपॉन 1 के, तो बराबर माइनस का 10 मिली एम्पियर। ये होगी IL। तो IL बराबर माइनस का 10 मिली एम्पियर। अब बात करते हैं I0 की। तो I0 बराबर यहाँ पे क्या लगाएंगे, KCL लगाएंगे इस नोड पे। इसे मान लेते हैं A। तो KCL एट नोड A, KCL एट नोड A। तो देखिए ये दो करंट आ रही है, I2 प्लस I0 बराबर IL। तो देखिए I2 आ रही कितनी हमारे पास, 1 मिली एम्पियर, प्लस I0 हमारे पास कितनी आ रही है, हमें फाइंड करना बराबर IL कितनी है, माइनस का 10 मिली एम्पियर। तो I0 बराबर आ जाएगा माइनस का 10 मिली एम्पियर माइनस का 1 मिली एम्पियर बराबर माइनस का 11 मिली एम्पियर। ये आ गई I0। तो ये हो गया हमारा आंसर I0 का। अब हम क्या निकालेंगे, V0 अपॉन BI। तो V0 हमारे पास कितना है, माइनस का 10 वोल्ट, और BI कितना देर का, 1 वोल्ट। तो देखिए गेन बराबर कितना आ गया, -10। ठीक है, या कभी कभी इसकी यूनिट संदर्भ वोल्ट डिवाइड बाई वोल्ट। तो इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, V0 अपॉन VI बराबर माइनस का 10 के अपॉन 1 के इंटू का VI। तो ये क्या जाएगा, माइनस का 10, सॉरी यहाँ VI कर दिया। तो V0 अपॉन VI बराबर माइनस का 10 के अपॉन 1 के बराबर माइनस का 10, ये वोल्ट डिवाइड बाई वोल्ट। अब निकालेंगे तो करंट गेन बराबर ये होता है IL अपॉन II। तो IL की वैल्यू दे रखी है माइनस का 10 मिली एम्पियर अपॉन 1 मिली एम्पियर बराबर ये माइनस का 10 एम्पियर डिवाइड बाई एम्पियर। ये हो गया करंट गेन।
अब बात दूसरा तरीके क्या है ए आई निकालने का, ये हो जाएगा वी नॉट अपॉन आर एल अपॉन वी आई अपॉन आर आई। तो वी नॉट अपॉन वी आई इंटू आर वन सॉरी अपॉन आर एल। तो ये क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का जी इंटू आर आई अपॉन आर एल। तो ये माइनस का जी कितना आया था, वी नॉट अपॉन वी आई सॉरी ये तो जी होगा, तो जी होगा। तो इसकी वैल्यू आई थी माइनस का 10 इंटू आर एल कितना हमारे पास है 1 किलो ओम अपॉन आर वन कितना हमारे पास 1 के का है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ए आई बराबर माइनस का 10 ये। अब पावर गेन करते बात, पावर गेन ए पी बराबर ये होता है ए वी सॉरी जी इंटू का ए आई। तो जी हमारा कितना है, ये क्या है वोल्टेज गेन है, ये क्या है हमारा करंट गेन है। रख देते हैं माइनस का 10 इंटू माइनस का 10 बराबर, तो ये आ जाएगा 100 वाट डिवाइड बाई वाट। तो ये तो आगे आंसर। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डिजाइनिंग पे। डिजाइन एन इन्वर्टिंग ऑप एम्प circuit for which the gain is directly minus 5 volt divided by volt and the total resistance used is 120 किलो ओम। तो सर्किट ड्रा कर लेते हैं, इन्वर्टिंग माइनस प्लस ये ग्राउंडेड, ये वी नॉट, ये वी इनपुट, ये R1 और ये R2। तो सबसे पहले जो दे रखा है वो लिख लेते हैं, गेन दे रखा G बराबर ये माइनस का 5 डिवाइड बाई V डिवाइड बाई B। उसके बाद ये टोटल रेजिस्टेंस है, तो टोटल रेजिस्टेंस में दो यूज किए गए R1 और R2। तो टोटल रेजिस्टेंस दे रखा है कितना 120 किलो। तो यहाँ पे इसी का पॉइंट है, टोटल का मतलब ये R1 है, इसमें दो ही रेजिस्टेंस यूज किए गए, तो R1 प्लस R2 बराबर कितना है ये 120 किलो ओम। तो देखिए दो अननोन है, तो हमारे पास कितनी इक्वेशन होनी चाहिए, दो इक्वेशन होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे वी आउटपुट बराबर माइनस का R2 अपॉन R1 इंटू वी इनपुट। तो वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट बराबर माइनस का R2 अपॉन R1। तो इसकी वैल्यू है ये क्या है, G बराबर माइनस का R2 अपॉन R1 बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 5। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस का R2 अपॉन R1 बराबर माइनस का 5, तो R2 बराबर 5R1। तो इसे इक्वेशन हम फर्स्ट मान लें, इसे इक्वेशन हम सेकंड मान लें, R2 की वैल्यू फर्स्ट में रख देते हैं। तो 5R1 प्लस का 5R1 बराबर 120 किलो ओम। तो ये 6R1 बराबर 120 किलो ओम। तो R1 बराबर 120 किलो ओम अपॉन 6, तो ये कितना हो जाएगा 20 किलो ओम हो जाएगा। तो R2 बराबर 5 इंटू 20 किलो ओम इसमें रख देते हैं, तो ये 100 किलो ओम हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी डिजाइनिंग इसकी। तो R1 बराबर आ गया 20 किलो ओम और R2 बराबर आ गया 100 किलो ओम। क्योंकि डिजाइनिंग पे ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्वर्टिंग एम्पलीफायर पे थोड़ा टफ होता है क्योंकि बहुत कम दे रखा होता है बुकों में।